having an amazing day. This is difference here again with another video. तो ये वीडियो अपना गेम प्ले वीडियो नहीं रहेगा। मुझे फ्यू क्वेश्चंस आए थे कुछ दिन पहले। हाँ, ये वीडियो खासकर उनके लिए जो एकदम बेसिक पबजी खेलते हैं आजकल। आज भी वैसे बहुत कम लोग रह गए हैं, फिर भी उनके लिए। तो वैसे बहुत सारे हैं वीडियोस ऑनलाइन, अगर तुम लोग उनको फॉलो करते हो तो बेशक देख सकते हैं। तो ये वीडियो में बेसिकली मेरे सब्स के लिए बनाना, जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि प्रो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सिंपल सवाल है कि प्रो बनना हो तो सबसे पहले तुमको टाइम देना पड़ेगा गेम को, डेडिकेशन होना एकदम ज़बरदस्त, रिग्रेट होना एकदम कि मतलब छोटी छोटी गलतियाँ अपन करते हैं, अपन पे ध्यान नहीं देते, अरे यार ऐसा ऐसा किया था, मर गए, चल छोड़ो अगले गेम में देख लेंगे। ऐसा नहीं मांगता। एकदम सोचने को ना, रिग्रेट होना एकदम, अरे यार उस टाइम पे मतलब एनालिसिस करने को ना, अरे मैं ऐसा बैठता था, उठता था, प्रून करता तो बच सकता था, मेरे को जिगल करना था, गलत किया मैं, ऐसा सोचने का हमेशा प्रो वही करता है। मैं आंख बंद करता हूँ तो भाई मेरे को वही कैलकुलेशन दिखता है आज के गेम में, कहाँ मैं मरा और क्यों मरा। मैं टीम की बात नहीं सुना, कुछ भी गलती हो सकती है, अपनी गलती को एनालिसिस करने का। दूसरे को छोड़ो, सामने वाला क्या कर रहा है वो छोड़ो, अपनी टीम क्या कर रही है वो छोड़ो, अपन क्या कर रहे हो उसी पे ध्यान दो, पहले अपने को उस पर ध्यान देना। हाँ, टीम से स्प्लिट होके मैं अलग चला गया, इस वजह से मैंने टीम को बताया नहीं, मैंने ग्रेनेड कर दिया और किसी को कॉल नहीं दिया, और मैं कहीं रोटेट कर रहा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो अपने को सोचना पड़ता है। वो कैसे आता है, धीरे धीरे आता है ना। अपन एक सीज़न, 2 सीज़न, आज ही सीज़न में कोई ज्वाइन किया है, पहला सीज़न है उसका, तो इम्पॉसिबल है भाई सीखना एक सीज़न में, मतलब रजनीकांत से भी नहीं होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली प्रो बनने के लिए सबसे पहले तुम्हारा लेआउट सेट होना चाहिए। तुम्हारा लेआउट बोले तो कंट्रोल, ये देखो, जो कंट्रोल लेआउट है ये मेरा कंट्रोल लेआउट है जो मैंने सेट किया है। मैं 4 फिंगर प्लेयर हूँ और पहले थंब खेलता था, धीरे धीरे 4 फिंगर हुआ। तो जो भी तुम खेलते हो, चाहे 4 फिंगर हो चाहे थंब प्लेयर हो, तुमको अपना किसी का भी मतलब ओपी लगता हो उसको फॉलो कर लो। तुम इसको स्नैपशॉट मार सकते हो चाहो तो, मेरा कंट्रोल है। नहीं तो तुमको अपना ही सेट करना है, वो सेट करो। कोई भी एक चीज़ पकड़ो लेकिन उस पर मास्टरी करो। ऐसा ये नहीं 2 दिन पहले ये रखा मैंने, 3 दिन बाद बोले मर रहा हूँ उससे मैं ये कर लेता हूँ, सारे ऑप्शन में उल्टे सीधे कर दे रहा हूँ। पूरे नहीं, एक आध पॉइंट तुम एडजस्ट कर सकते हो कुछ दिन में। तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, क्राउच बटन मेरे को लग रहा है थोड़ा गलत है, थोड़ा यहाँ होना चाहिए, मेरा फिंगर वहाँ पहुँचता नहीं, मेरा फिंगर छोटा है या बड़ा है, तो वो एडजस्ट करना अलग चीज़ है। पूरा का पूरा लेआउट ही पूरा चेंज कर देना वो अलग चीज़ है, वैसा नहीं होना, ठीक है। तो जो भी तुम ले रहे हो, अपन एक नया यूट्यूबर देखते हैं, उसने बोला कि 5 फिंगर एक नंबर है, चलो 5 फिंगर करना चाहिए। ऐसा नहीं, तुम 4 हो तो पहले 4 को मास्टरी करो, एकदम तगड़ा मास्टरी। बोले तो पूरे बटन गायब हो, ये बटन एक भी दिखे ना, तब भी तुम एकदम सही दबा रहे हो, एकदम ऐसा, एकदम मास्टरी बोले तो एकदम मास्टरी। तुम एकदम मतलब आँख बंद करके भी तुम खेल सकते हो ये लेआउट पे, ऐसा मास्टरी होना। उसके बाद तुम नई चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने सबसे पहले थंब पे मास्टरी की, थंब 2 कंट्रोल थंब पे भी खेलना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं गया 4 फिंगर पे, डायरेक्ट 4 पे गया, तो मैं 4 ही सीखा। ये सब बीच के 3 फिंगर 2 ये सब छोड़ो, डायरेक्ट 4 पे जाओ, तुम मरोगे। मैं शुरू में बहुत मरा, बहुत बोले तो अति मरा, मतलब थंब से जब 4 में गया तो मतलब मैं दबा रहा हूँ थंब बैल सामान, भाई फायर नहीं हो रहा, फायर तो ऊपर बटन रखा हुआ मैंने, बाद में मरने के बाद ख्याल तो यार मैं 4 फिंगर तक गलत खेला हूँ। तो होगा, ऐसे होगा। सबसे पहले अपने मन को तैयार करो, तुमको प्रो बनना हो तो अपने मन को तैयार करो, अपना रैंक छोड़ो, अपना केडी छोड़ो, गेम को सीखना है भाई। उसमें तुम 100 बार मरोगे, करोड़ों बार मरोगे, गिनने की जरूरत ही नहीं भाई, मरने ही वाले हो तुम, डेफिनेटली मरने वाला। तुम्हारा केडी 0 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, नहीं, लेकिन फाइट लो, जाके घुसो आगे, लड़ो। फाइट लेने का सेंस ये नहीं है कि 4 एनिमी खड़े हैं, हमको पता है भाई घर स्क्वाड है उसके अंदर घेर के बैठे हैं, हमारा स्किल हमको मालूम है कि ग्राउंड लेवल पे ज़बरदस्ती के घुस गए उनके बीच में, बोले मैं मारूंगा, मैं अथीना समानना, इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब एक लॉजिकली फ़ाइट लो, मतलब टीम के साथ रह के। सोलो खेलो सबसे बेटर है सीखने के लिए, और दूसरे सर्वर के सोलो मारो, मिडल ईस्ट वहाँ पे सब क्या है, इतने प्रो प्लेयर नहीं आते, सीखने के लिए अच्छा है ये। बॉट्स हो ज़्यादा आते हैं तो बॉट पे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसा बॉट को ऐसा सीधा खड़े होकर बैल सामान मत मारो, बॉट तो कुछ करेगा नहीं, पता है। बॉट को भी वैसे ही मारने की कोशिश करो जैसे क्राउच पीक करके मार रहा हूँ मैं, आदत बनाना चाहता हूँ, या जिगल करके मारना चाहता हूँ, जिगल की आदत बनाना चाहता हूँ, तो वैसे ही बॉट को भी मारो। वो सबसे बढ़िया है टारगेट प्रैक्टिसिंग का, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। इसको डेली टाइम दो, ट्रेनिंग दिखा, ट्रेनिंग इसमें, इसको रोज़ आधा घंटा सुबह ट्रेनिंग करो हो सके तो, अगर तुमको प्रो बनना हो तो। और प्रो बनने का सबसे बड़ा फैक्टर तुम्हारा डिवाइस और इंटरनेट है।
डिवाइस तो अपने हाथ में नहीं है, देखो भाई, जिसका जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको उतना अच्छा गेम, ऑब्वियसली उसको गेम अच्छा होना ही है, तभी हमसे इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है वो आईफोन और अपने फ़ोन में। और हर फ़ोन का रिकॉइल पैटर्न अलग होता है। अपन अभी जोनाथन का स्प्रे देख कर अपन बोलेंगे अपन इसमें वो स्प्रे देंगे सस्ते डिवाइस में, तो कोशिश कर सकते हो लेकिन होगा नहीं, वो सबको ही मालूम है, क्योंकि उसके हार्डवेयर अलग है, हमारे हार्डवेयर अलग है, उसके महंगे वाले हार्डवेयर है, सेंसर्स ज़्यादा अच्छे हैं उसके, उसका टच ज़्यादा अच्छा है, टच रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, हमारा टच थोड़ा ढीला है। ऑब्वियसली 10,000 और 40-50 हज़ार वाले डिवाइस में फ़र्क नहीं है, तो सीन वो है ओवरऑल। फिर हमसे जितना होगा अपन वो कंट्रोल करते हैं। हमारे ऑडियो थोड़ा कम कर दो, 2 मिनट। ओके, तो अपने हाथ में क्या है, इंटरनेट हम इम्प्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इंटरनेट का सीन कैसा है, ये लेफ्ट में देखो, ये जो 48 का पिंग दे रहा है इस वक्त, देख रहे हो 48 44, ये दिन का टाइम है। रात को ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, मेरा 100 के नीचे पिंग रहता है। सबसे बेस्ट जब ग्रीन में रहेगा तो ही खेलो, पिंग ज़्यादा है गेम बंद कर दो, खेलने की जरूरत ही नहीं है भाई, 900 पे खेलने का कोई मतलब ही नहीं है ऑब्वियसली। तो अपन इंटरनेट कैसे इंप्रूव करती है, मैंने कैसे इंप्रूव किया, मैं जियो फाई लिया, जियो का टावर नेटवर्क इतना अच्छा रहता है, इसलिए मैंने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, डेफिनेटली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंटरनेट अपने हाथ में था, मैं रेडमी नोट 4 में खेलता था, फ़ोन तो ठीक ठाक है चलाने के लिए, लेकिन मेरे पास इंटरनेट ओपी कर सकता था, इसलिए मैं बहुत सारे क्लचेस किया उसके दम पे भी, रेडमी नोट पर इंटरनेट के दम पे। इंटरनेट अपने हाथ में अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा है कॉम्बैट स्किल्स, सबसे पहले तुम्हारा कॉम्बैट स्किल अच्छा होना चाहिए। कॉम्बैट स्किल अच्छा कैसे करेंगे, तुम्हारा जो गनिंग स्किल है वो ओपी, वेपन स्किल्स वो ओपी होना चाहिए। कब कौन सा वेपन यूज़ करना है तुमको मालूम होना चाहिए, पूरे वेपन्स कैसे कैसे यूज़ करने हैं तुमको। मैं जैसे क्लोज रेंज है, क्लोज रेंज की फ़ाइट है तो ये वाली वेपन, ये रेंज में ये बक्स, इसमें जितने भी वेपन पड़े ना, मैक्सिमम वेपन क्लोज रेंज के लिए, क्योंकि 7 पॉइंट का रिकॉयल गंदा होता है। रिकॉयल पैटर्न, रिकॉयल किसको बोलते हैं, किक, जो वेपन अपन चलाते हैं ना, ये जो चला रहे ना ऐसा ऊपर उठ रहा, अपने आप ऊपर उठ रहा, देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, इसको किक बोलते हैं, इसको रिकॉयल बोलते हैं। ये इनका बहुत ज़्यादा होता है ये, लेकिन 5 पॉइंट वाली गन जितनी भी है इनका बहुत कम होता है। जैसे इसको चला के दिखाता हूँ, देखो कितना धीरे उठ रहा, वो एकदम से ऊपर झटका मारता है, ये नहीं मारता। तो रिकॉयल कंट्रोल इसका अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन इसकी बुलेट क्या है, 5 पॉइंट की बुलेट है तो डैमेज कम है इसका, लेकिन निशाने पे सही लगेगा, हेड पड़ा सही बंदा नॉक। इसका क्या है कि दूर के रेंज में हेड नहीं मार सकते अपन, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज रेंज में, जैसे हिप फायर बोलते हैं इसको, और जूम इन जो अपन करते हैं एडीएस, इसको एडीएस बोलते हैं, इसको हिप फायर बोलते हैं। हिप फायर वाला जहाँ काम है अपन इसका यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ऐसे संभालने का, हिल के जो भी है, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है। तो ये हमारा ओपी होना, ये कैसे ओपी होगा, सबसे पहले तुमको अपना करेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढना पड़ता, वो कैसे ढूंढेंगे मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। एंड उससे पहले ये कुछ ऑप्शंस है बेसिक, ये ऑन होना बहुत ज़रूरी है हर प्रो प्लेयर के लिए। तो सबसे पहले पीक एंड फायर, ये जो दिख रहा है पीक एंड फायर, ये और पीक एंड ओपन स्कोप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 2 ऑप्शन तो इनेबल कर ही लो। ओपन स्कोप तुम्हारी चॉइस है, लेकिन इनेबल कर लो। पीक एंड फायर का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको डिसेबल करता हूँ। यहाँ जो 2 बटन थे, ये जो बटन आएंगे ये नहीं है, मतलब सपोज़ करो यहाँ बुलेट उठा लेते हैं, ये बुलेट उठा, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ यहाँ कवर में, अब एक बंदा सपोज़ यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, इसको मारना है मुझे, तो मैं कैसे मार रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, अब ये मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फुल बॉडी एक्सपोज्ड है, एनिमी को भी वो मुझे आराम से स्पॉट करेगा और उड़ा देगा। मैं क्या करता हूँ, उस जगह पे अभी पिक एंड फायर इनेबल करता हूँ, इनेबल किया, पिक एंड इसको ऑफ रखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 बटन आ गया, देखो यहाँ पे आया, ये बटन ऑन हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लेफ्ट में पिक ले रहा हूँ और ये उड़ा दे रहा हूँ। कितनी बॉडी दिख रही मेरी, उसके एंगल से सिर्फ आधा बॉडी दिख रहा है, आधा बॉडी मेरा लगभग सेफ है, ये देखो आधा ही बॉडी दिखेगा, हेड दिखेगा, तो मेरे बचने के चांसेस ज़्यादा है। एनिमी का निशाना बहुत ही पक्का होना चाहिए मारने के लिए, ठीक है। ये इसको मारा मैंने, एनिमी का निशाना बहुत पक्का होना चाहिए, मतलब मेरे बचने के चांसेस बढ़ गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, पीक एंड ओपन स्कोप। इसका क्या यूज़ है, अगर जैसे ही मैं पीक करता हूँ खुद में खुद वो एडीएस खोल देता है, ये बटन अपने आप खोल देता है,
तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये अपनी चॉइस रहती है जैसा तुमको रखना है। ऐसे ही ऑटोमेटिक खुल गया, मेरे को सिर्फ स्प्रे देना है, समझे। ये ऑप्शन ऑन होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे काम का है, मतलब कोई इच्छा हो नहीं हो इसका प्रैक्टिस करो। और दूसरा ऑप्शन आता है जायरोस्कोप। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बेसिक चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। जिसको बिल्कुल नहीं आता उन्हीं के लिए वीडियो खासकर मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता, जीरो है पबजी में। जो प्रो है ऑलरेडी वो ना ही देखे तो बेटर है, तो फिर खाली पीली बोलोगे, ये सब हमको पता है, ऑब्वियस सी बात है, दोबारा बता रहा हूँ। ये है जायरोस्कोप। अब सीन कैसा है, पबजी की मार्केट में मोनोपोली ज़्यादातर महंगे डिवाइस की है। जितना महंगा डिवाइस उतना अच्छा उतने अच्छे प्लेयर बनने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा हैं। तो सीन ऐसा है कि अब ये डिवाइस तुम्हारा है घटिया 10,000 वाला, सपोज लो एंड डिवाइस या फिर काम चलाओ डिवाइस है लो एंड, तो उसमें तुम्हें मतलब टच रिस्पॉन्स वगैरह कम तो मिलता ही है, FPS भी कम मिलता है, लेकिन एक चीज़ तुम्हें एडवांटेज तुम उठा सकते हो, वो सब में ऑलमोस्ट बराबर है, उसमें पार्शियलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो है जायरोस्कोप सेंसर। है बोलना महंगे डिवाइस में जायरोस्कोप अच्छे होते हैं, सस्ते डिवाइस में भी मतलब वो तुमको एक तरह एडवांटेज ऐड करेगा। कभी भी सीखना, जायरोस्कोप सीखो, मेरे को नहीं आता नहीं जम रहा बोल के छोड़ो मत, सीखो। मैं भी पहले नॉर्मल विदाउट जायरो था, लेकिन जायरो से बहुत बोले तो बहुत ही एडवांटेज मिलता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑलवेज ऑन में रखो। स्कोप ऑन बोलेंगे बहुत सारे लोग, पहले स्कोप ऑन सीखो। स्कोप ऑन बोले तो खाली मैं पिक कर रहा हूँ तो चला रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऑलवेज ऑन में रखो। ये क्या चीज़ है वो बताता हूँ थोड़ी देर में। तो जायरोस्कोप के ऊपर आएंगे, उसके बाद अपन जाएंगे सेंसिटिविटी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से सभी को जायरोस्कोप का यूज़ करना चाहिए, चाहे तुम्हारा लो एंड डिवाइस है हाई एंड डिवाइस है, हमेशा एडवांटेज ही देगा तुमको। तो जायरोस्कोप होता क्या है, अभी सपोज़ करो मैं जायरोस्कोप को डिसेबल करता हूँ, क्लोज, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ आते हैं, अभी मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बंदा मारना है, यहाँ का बंदा मैंने स्लाइड करके मार दिया, क्या हो गया, ठीक है, मार दिया मैंने, इसको मार दिया। अब यहाँ दो बंदे खड़े हैं, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, ठीक है। पहले मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को इसको मारना पड़ रहा है, उसके बाद स्लाइड करके इसको मारना पड़ रहा है, पर मेरी एक्यूरेसी उसमें बिगड़ रही है। मेरे क्या है, सपोज मैं थंब प्लेयर हूँ, इवन 4 फिंगर भी हूँ, मेरे पास कितना एक ही थंब है, राइट वाला थंब जो दिखा रहा हूँ, इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इस पर वर्कलोड बढ़ रहा है, ठीक है। और एक बंदा दौड़ रहा है, कहाँ से दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ रहा है, यहाँ को जा रहा है, दौड़ रहा है ना, इधर से ऐसे दौड़ रहा है सपोज करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्प्रे तो दे रहा हूँ, रिकॉइल भी कंट्रोल हो रहा है, और मेरे को स्लाइड करके दो काम करने पड़ रहे हैं, इसको आगे भी घसना पड़ रहा है और रिकॉइल भी कंट्रोल करना पड़ा। रिकॉइल कैसे कंट्रोल करते हैं अपन, यहाँ से स्प्रे देते हैं और लेफ्ट वाला राइट वाला जो थंब है उसको नीचे खींचते हैं, ये ऊपर की ओर खींचता है, अपन उसको नीचे खींचते हैं राइट वाले थंब से, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो बिगड़ जा रही है, देखो ऐसा नीचे खींच के रिकॉइल कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब रनिंग बंदे को मारना है तो कैसा करूँगा, ऐसा मार रहा हूँ मैं, इसको आगे भी करे जा रहा हूँ, इसको आगे भी करे जा रहा हूँ, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। तो अपन यहाँ पे हेल्प के लिए क्या यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी, अपन करते हैं जायरो ऑन। अब क्या होगा, अब यहाँ का बंदा तो मैं ऐसा मार रहा हूँ, और मारने के लिए मुझे थंब कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरा थंब खाली है, मेरा पूरा थंब खाली है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डिवाइस को ऐसा नीचे दिखा रहा हूँ, देखो ये डिवाइस को ऐसा नीचे करो, ऐसा कर रहा हूँ, देखो कितना प्यारा रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें एडवांटेज तो मिल ही गया रिकॉइल कंट्रोल में, ये सस्ते डिवाइस में भी अच्छा ही होगा रिकॉइल कंट्रोल। और रनिंग बंदे को मारने के लिए, जो बंदा दौड़ रहा है, मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, बस ऐसा ना, डिवाइस को ये साइड भी घुमा रहा हूँ और नीचे की ओर भी दे रहा हूँ एक साथ, रनिंग बंदा भी मर गया, पूरा थंब का लोड हट गया। और वो थंब से मैं क्या कर रहा हूँ, ये थंब को तुम जिसमें भी चाहो यूज़ कर सकते हो, रीलोड का काम हो रहा है इससे। और इधर अगर क्राउच बटन में इधर रखता हूँ तो इधर क्राउच भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे को इधर की आदत है, वो तुम्हारा चॉइस है, लेआउट कैसा सेट करना है तुमको। तो सारा काम किससे कर रहा हूँ मैं, जायरो से कर रहा हूँ। जायरो देखो कितना हेल्पफुल है, मल्टीपल काम कर देता है एक साथ, इसीलिए जायरो को यूज़ करो। चलो ये हो गया जायरो की बात। अब आते हैं अपन सेंसिटिविटी की ओर। तो मैं पहले विथ जायरो विदाउट जायरो सब प्लेयर के लिए एक जैसे ही सेंसिटिविटी रहने का, कुछ अलग बात नहीं है। तो सबसे पहली बात ये पाउडर का एक डब्बा रखो, सादा सा पाउडर का डब्बा रखा हूँ मैं। इससे क्या होगा कि अपना स्क्रीन में जो हाथ में चिपचिपाहट आती है
वो निकल जाती है हमेशा। और अगर स्लीव्स यूज़ करते हैं तो बात अलग है, तो रह जाते तुम तो अगर ये बात नहीं। तो कुछ सेंसिटिविटी सेट करने के लिए सबसे पहले बेसिक वेपन ले लो अपना, 5 पॉइंट पे करो बेटर है। तो मैं उठा लेता हूँ M4। ओके, M4 उठा लिया और सारे अटैचमेंट ले लेते हैं, एक बैग ले लो। अटैचमेंट्स की बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ से तुम एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ यार पहला वाला जो है ये ले लो, और कॉम्पनसेटर ले लो, और टैक्टिकल स्टॉक ले लो, और एंगल ग्रुप ले लो। जायरो ऑन है मेरा फ़िलहाल, तो मैं जायरो पे ही बताऊँगा, तुम लोग नॉन जायरो पे भी ले लेंगे, कर लेना, सेम ही है सेटिंग। कुल यार उठा लेते कुछ, ठीक है। और होलोग्राफिक एक स्कोप पे बता रहा हूँ, होलोग्राफिक पे बाकी सबका सेम ही है, एज इट इज़ है कैसे सेटिंग करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सेंसी की ओर। सेंसिटिविटी, जो पहला सेंसिटिविटी कॉलम है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, सबका ये आँख का जो निशान दिख रहा है, अपन जो पीछे आगे देखते हैं इसका यूज़ करो, इसके ऊपर सेंसिटिविटी के ऊपर है। मतलब जितना ज़्यादा रखोगे तुम उतना कम घसना पड़ेगा तुमको स्क्रीन पे। सेंसी सपोज मैं बढ़ा देता हूँ 3rd फ्री लुक को 300। अब मैं देखो हल्का सा घुमा रहा हूँ, पीछे देख पा रहा हूँ, हल्का सा घुमाते ही कहीं का कहीं भाग रहा है। तो ये जो कुछ जितनी इच्छा है, अपने हर फ़ोन का अलग होता है, मुझसे कॉपी मत करो, तुम्हारा फ़ोन अलग है, मेरा फ़ोन जैसा ही है तो बात अलग है, कॉपी कर सकते हो पोको F1। अगर कोई दूसरा फ़ोन है तो तुम सेंसिटिविटी अपने हिसाब से, हर सबकी उंगलियां अलग होती हैं, सबका टच सेंसर अलग होता है, तो मतलब अपने को अपना सेंसिटिविटी खुद फाइंड करना रहता है। तो ये हो गया फ्री लुक का, ठीक है। इसके बाद आता है कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा का पूरा लेन देन, रिकॉइल से कोई मतलब नहीं है। कैमरा मतलब तुम देख कहाँ रहे हो, टारगेट को देखना, टारगेट पे मतलब निशाना साधना, सिर्फ निशाना साधना, गोली चलाना नहीं, निशाना साधना। एडीएस से उसका मतलब रिकॉइल से उसका कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं। दोबारा बताता हूँ, ये सारी सेंसिटिविटी उसी पे डिपेंड करती है। पहला कैसा है, थर्ड पर्सन नो स्कोप। थर्ड पर्सन नो स्कोप बोले तो ये थर्ड पर्सन में होगा, ये फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में होता है। नो स्कोप बोले तो बिना एडीएस किए हुए, इसको बोलते हैं एडीएस हिप फायर। हिप फायर इज इक्वल टू नो स्कोप। इसकी सेंसिटिविटी, इसको कितना रखना है, मतलब इसको कितना रखना है, मतलब इसमें तुमको मतलब देखने का, कैमरा के अंदर देखने का, सिर्फ ऐसा टारगेट स्विच कर रहा हूँ ना मैं, टारगेट स्विच कर रहा हूँ, ये जितना ज़्यादा रखूँगा उतना कम घसना पड़ेगा स्क्रीन में। फॉर एग्जांपल अभी मैं थर्ड पर्सन स्कोप को कर देता हूँ 35 है ना, 300 कर देते हैं। अब देखो हल्का सा हिला रहा हूँ, कहीं कहीं भाग रहा है, हल्का सा हिला रहा हूँ, देखो कहाँ का कहाँ जा रहा है, कुछ सेट ही नहीं हो रहा। तो इसको अपने को अपने हिसाब से रखना पड़ता है। मुझे सूटेबल 35 होगा, रख के देख लो तुमको सूटेबल लगता हो तो मैं 35 रखता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। मैं इसका यूज़ ही नहीं करता वैसे टच का, मेरा पूरा खेल जायरो का है, जायरो से मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं Redmi Note 4 में भी जायरो यूज़ करता था, पोको में भी, ठीक है। ये हो गया थर्ड पर्सन नो स्कोप। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट पर्सन में, सेम ये फर्स्ट पर्सन के अंदर, फर्स्ट पर्सन मोड में क्या रखना है, सेम वही। दोबारा बता रहा हूँ, कैमरे का मतलब सिर्फ और सिर्फ देखने से, फायरिंग से, रिकॉइल से उसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट ऑप्शन में, रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट। रेड डॉट के लिए बोले तो रेड डॉट लगा लो पहले तो, हाँ होलोग्राफिक लगा, होलोग्राफिक रेड डॉट सबके लिए सेम ही है मतलब। अब इसकी सेंसिटिविटी, तो इसकी सेंसिटिविटी कैसे, अब इसको एडीएस किया, अब रेड डॉट होलोग्राफिक लगा हुआ है, अब इसमें मैं कितना घस रहा हूँ, देखो कितना घस रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं तो इसका यूज़ नहीं करता, मैं जायरो का यूज़ करता हूँ, ये विदाउट जायरो वाले प्लेयरों के लिए। जितना ज़्यादा रखोगे उतना कम घसना पड़ेगा। देखो सेंसी अब मैंने सपोज उसकी बढ़ा दी, 40 था, मैंने 300 कर दिया। ओ भाई देखो तो कहाँ भाग रहा है, कहीं का कहीं जा रहा है, निशाना लगा पाऊँगा नहीं, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ता अपने हिसाब से। तो मेरे लिए 40 ठीक था, वापस 40 रख देता हूँ। ये ठीक है। तो ये हो गया कैमरा सेंसिटिविटी। ऐसे ही तुमको हर स्कोप उठाना है और हर स्कोप पे कैमरा की सेंसिटिविटी सेट करनी है। ऐसा निशान है एम ट्रांसफ़र करना है बिना फायरिंग के, एम ट्रांसफ़र करना है ऐसा। ये जल्दी होना एकदम। मेरे को जायरो यूज़ कर रहा हूँ इतने साल से, इसलिए टच का इतना आदत नहीं है, इसलिए मोबाइल ले रहा हूँ।
तो ऐसा इसमें एकदम क्विक में होना, ये प्रैक्टिस यहाँ के करने का, ठीक है, एम ट्रांसफ़र का। तो ये हो गया 2x के लिए, 3x के लिए, 4x, 6x, 8x, सारे स्कोप्स के लिए करिए। उसके बाद आता है एडीएस सेंसिटिविटी। ये है एडीएस, मतलब होता है ये स्कोपिंग करके फायर हो जाना, पूरा कंट्रोल रिकॉयल, पूरा लेन देन रिकॉयल से। तो रिकॉयल कंट्रोल का मेन जान यही है। तो सीन ऐसा है कि थर्ड पर्सन नो स्कोप बोले तो विदाउट एनी स्कोप लगाया हुआ है। ओ यार बनाना पड़ेगा, तो छोटा लॉबी क्यों मिलता है। वापस से आते हैं ट्रेनिंग में। चलो वापस उठा लेते हैं सारे गन्स जो हमने उठाए थे। ये हो गया बैग, स्टैंडर्ड, एआर, कॉम्पनसेटर, टैक्टिकल स्टॉक एंड एंगल, एंड कुछ एमओ भी, होलोग्राफिक। यह होलोग्राफिक है, 2x है, 3x है, 4x है, 6x, 8x सब पड़ी रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो सीन ऐसा है, अपन अभी एडीएस की ओर बढ़ते हैं। सेंसिटिविटी एडीएस के अंदर रेड डॉट होलोग्राफिक, ठीक है, ये वाला। तो ये इसको मैं अभी बढ़ा देता हूँ 300, ठीक है। अब मैं रिकॉयल कैसे कंट्रोल करूँगा, विदाउट जायरो, राइट वाला थंब नीचे घसूँगा मैं फायर करते करते। ये देखो कहीं का कहीं भाग रहा है, ये देखो रिकॉल कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ का कुछ होगा। इसलिए इसको मैं अभी सेट करता हूँ वापस से 45 पे। चलो 44 देखते हैं। देखो क्या स्मूथ स्प्रे हो रहा है, एक नंबर। रिकॉल हो रहा है कंट्रोल, खड़े होकर दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा, ठीक है। ये हो गया रिकॉयल कंट्रोल इसका। तो 45 ये मैंने फाइंड कर रखा है अपना, तो मुझे मालूम है नियरली। तो शुरुआत में तुम क्या करो, मीडियम ले लो या फिर लो ले लो। मीडियम ले लो, उससे फिर कम करो, ज़्यादा करो, जिसमें तुम्हारे फ़ोन में एकदम एक्यूरेट बैठ रहा हो एकदम स्प्रे। ऐसा 30 मीटर ले लो, चलो यहाँ खड़े रह के, तो वो लगभग तुम्हारा बेस्ट सेंसिटिविटी है। ये विदाउट जैरो वाले के लिए। जैरो वाले क्या करेंगे उसके लिए बाद में देखते हैं। ऐसे करके तुमको एडीएस का सबके लिए सेट करना है, 2x के लिए, 3x के लिए, 4x के लिए, 6x, 8x। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहलवान वाला काम नहीं है। बस क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तुमको बस। ठीक है, साउंड तो कम होता है, तो साउंड कहाँ से आ रहा है, ऑडियो क्या बात। चलो। तो फिर उसके बाद अपन जाते हैं, नेक्स्ट है एडीएस के बाद सेक्शन आता है गायरो सेक्शन। गायरो सेक्शन का पूरा लेन देन अपने जायरोस्कोप से, जायरोस्कोपिक प्लेयर, जैसा फ़ोन जो हिला के मारते हैं। तो अपन इसमें आ जाते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप, वो तो पता ही है, हिप फायर, एडी, विदाउट स्कोपिंग किए हुए। इसको जायरो, इसका सेंसिटिविटी जितना ज़्यादा रखूँगा उतना कम फ़ोन हिलाना पड़ेगा, जितना कम रखूँगा उतना ज़्यादा हिलाना पड़ेगा फ़ोन को, ऐसा करके। ठीक है, तो अभी सेंसी मैं अभी इसका 300 रखा है, मेरे को ठीक लगता है। इसका भी मैंने 300 रखा है। मैं सपोज़ कम कर देता हूँ रेड डॉट का, ठीक है, 49। तो मेरा कंट्रोल अभी देखो हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब इसका तो पास का तो ठीक है, दूर का देखो हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। पूरा फ़ोन पलटा दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा कंट्रोल। तो अब इसको मैं करता हूँ 300। अब देखो कितना ईजी पड़ता है, ज़रा भी मैं थंब का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा काम मेरा जायरो कर रहा है। ये इसकी प्रैक्टिस करने का, हमेशा ऐसे स्प्रे की प्रैक्टिस करो और ऐसा एम ट्रांसफ़र की प्रैक्टिस करो। ये ऐसा 2-3 प्लेयर आएंगे, सबको थोड़ा हेड दोगे तुम, ऐसा। दोबारा बता रहा हूँ, बेसिक प्लेयरों के लिए, एडवांस प्लेयर अफसोस ना बनाए, ये सब आता है उनको, बेशक आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए। तो इसका पूरा कंट्रोल लेन देन है जायरोस्कोप से। मेरे हिसाब से जायरोस्कोप ऑन करके खेलो, सबकी हर स्कोप की सेंसिटिविटी दी है मैंने यहाँ पे। जिसको स्नैप शॉट लेना हो ले लो,
और सेट करके करके देखना हो तो करके देख लो तुम्हारे फ़ोन में, नहीं तो तुमको खुद अपना ढूंढना पड़ेगा, या फिर मेरे वाले रख के तुम लोग थोड़ा अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हो करना हो तो बेसिक खेल यही है सेंसिटिविटी फाइंड करने का, और कुछ नहीं है। तो उसमें नया क्या बताऊँ, तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करो ऐसा पिक करके फायर करके क्राउच करने का, इससे क्या बंदे आसानी से मरते हैं। ऐसा ऐसा देखो, पिक किया, फायर किया, क्राउच किया, ये सारे बटन दबाने का। ऐसा कॉम्बिनेशन धीरे धीरे आएगा तुम लोग को, एकदम से नहीं आएगा। पहले बेसिक बेसिक फ्रेम रे सब सुधार लो, एकदम मस्त कर लो, सेंसिटिविटी ढूंढ लो अपना अपना, फिर बाद में ईजी पड़ जाता है बहुत। तो फिर अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला तो डेफिनेटली लाइक एंड सब करना। बाकी तो जय हिंद जय भारत, एंजॉय करो अपना हॉलीडे, लॉकडाउन, ओके। और यही सबसे बेहतर टाइम है इस सब चीज़ पर वर्क करने का, प्रैक्टिस करने का। सबसे पहली बात, तुमको प्रो बनना हो तो केडी वेडी ये सब जो रैंकिंग सिस्टम उसको दिमाग से बाहर निकाल दो, सब कचड़ा है, और धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा प्रो एक बार बन जाओ तो बाकी सब पता ही तुम लोग को, ठीक है। इसके बाद मैं अभी रेगुलरली वीडियो पोस्ट करूँगा, बीच में थोड़ा इश्यूज़ हो गए थे इसलिए मैं पोस्ट नहीं किया था। मेरे पीसी के साथ पूरा मेरा डाटा वाटा सब चला गया था बिल्कुल, तो भाई तुम्हारा भाई अभी इस पे पहुँच गया। एनीवेज देख लो तुम लोग वीडियो में ज़्यादा बेटर है। तो जब मैं इस पे पहुँचा था तब मेरा केडी लगभग 5.6 के आसपास था स्टैट्स, और अब है मेरा 4.22 पे, बिकॉज ऑफ कैंपर। पूरी कैंपिंग लॉबी है, इसके अंदर पूरा सिस्टम बदल जाता है खेलने का, अपने को एकदम स्पोर्ट जैसा खेलना रहता है। और पहली बार पहुंचा है मैं, इसलिए मुझको कोई आइडिया नहीं था कुछ खास। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे लिए भी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।